स्रावी तंत्र निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन हैं? कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन सी। अच्छा जी, कार्टिसोल और एपिनेफ्रिन, इसमें सी है। अच्छा, अग्नाशय किन हार्मोन का स्राव करता है? अग्नाशय किन हार्मोन का स्राव करता है? ये करता है सोमेटोस्टेटिन और ग्लूकेगोन। अच्छा, अग्नाशय सूची का मिलान करो। अग्नाशय से इंसुलिन होता है, आउटू ग्रंथि से थायरोक्सिन होता है, पीयूष ग्रंथि से वेसोप्रेसिन होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टिकाइड्स होता है। अच्छा जी। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अंडाशय से होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। इसे गर्भावस्था का हार्मोन भी कहा जाता है। महिलाओं में गर्भाशय के दौरान होता है। T3 हार्मोन किस अंतःस्रावी ग्रंथि के लिए स्रावित होता है? थायराइड। T3 किसके लिए? थायराइड के लिए। थायराइड अंतःस्रावी। T3 हार्मोन थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है। अतः मुख्य दो थायराइड हार्मोन होती है, T3 और T4। आपके शरीर के तापमान उपाप से हृदय गति को नियंत्रित करते हैं। अच्छा जी। अब आपको पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? क्रेनियल केविटी में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है क्रेनियल केविटी में। नोट, पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी है। पिट्यूटरी ग्रंथि का अन्य नाम पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका आकार एक मटर के दाने के समान होता है। वजन 0.6 ग्राम से 0.6 ग्राम लगभग है ना। अच्छा जी, अब हो गया। अब इसमें क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिससे कई एंजाइम का उत्पादन होता है। यकृत, बाइल या पित्त। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पैंक्रियाज द्वारा निकाला जाता है? इंसुलिन। अच्छा, मानव शरीर में प्रधान ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि प्रधान ग्रंथि है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों को कार्य नियंत्रित करती है। वजन 0.5 ग्राम या 0.6 ग्राम होता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पेरीफेरल। अच्छा, इसमें आ गया पेरीफेरल। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है पेरीफेरल। एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, पैंक्रियाज है। पिट्यूटरी ग्रंथि एक पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्रंथि गले में होती है। पैंक्रियाज आमाशय के नीचे, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तनाव किस समय मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? एड्रेनालिन हार्मोन। तनाव के समय मानव शरीर में निम्नलिखित में से हार्मोन स्रावित होते हैं? एड्रेनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। थाइमस ग्रंथि छाती या वक्र नीचे स्टर्नम अस्थि के पास होती है। कौन सा अंग मानव शरीर के अंतःस्रावी के साथ बहिस्रावी कार्य करता है? अग्नाशय होता है। अग्नाशय मानव शरीर के अंतःस्रावी के साथ बहिस्रावी कार्य करता है। इससे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, अग्नाशय में अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है ग्लूकोगोन। आमाशय के अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन ग्लूकोगोन है। ग्लूकोगोन इंसुलिन के प्रभावों को संतुलित करके रक्त शर्करा स्तर के सामान्य बनाए रखता है। इसका निर्माण अग्नाशय में अल्फा नामक कोशिका करती है। अच्छा, अब किस ग्रंथि की वाहिनी
स्टेंसन की वाहिनी कहलाती है कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल ग्रंथि की वाहिनी स्टेंसन वाहिनी कहलाती है। कर्णमूल ग्रंथि में संक्रमण से कर्णमूल रोग हो जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ीदार ग्रंथियां पाई जाती है, अधोजीवा ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और कर्णमूल ग्रंथि। अच्छा, अंतरस्त्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को कहा जाता है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को हार्मोन कहा जाता है। अंतःस्रावी जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो जीवों के उसमें। अच्छा, ये क्या कर मोटापे का एक अंतःस्राविकीय प्रभाव है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा, मोटापा एक अंतःस्रावी प्रभाव पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। मोटापे से ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम का निम्नलिखित लक्षण है: वजन का बढ़ना, अनियमित पीरियड्स, शरीर व चेहरे में एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना, मुंह हाथ से तेल या त्वचा की समस्या, बालों में बहुत अधिक झड़ना, केशिव करने समस्या आना, पेल्विक पेन होना। ग्रंथि जो हार्मोन को स्रावित करती है वह है उपरोक्त पिट्यूटरी ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, अग्नाशय ग्रंथि भी उपयुक्त सभी है। अच्छा, अब आपको मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत है, ही पता चल गया। अच्छा, जिसका वजन 1 kg से मैरून होता है। ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग कौन सा है? ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु लंग्स। ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु लंग्स। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज का अवशोषित करके ग्लाइकोजन में परिवर्तन करके इसका संग्रहण कर लेती है। इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। अच्छा, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है? पैनक्रियाज ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है। पैनक्रियाज ग्रंथि शर्करा को नियंत्रित करती है। पैनक्रियाज ग्रंथि। अच्छा, पैनक्रियाज स्रावित होती है इंसुलिन। पैनक्रियाज स्रावित करता है। पैनक्रियाज क्या स्रावित करता है? इंसुलिन करता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय में होता है, अग्नाशय द्वारा किया जाता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अल्फा बीटा डेल्टा कोशिका, बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में रूप में करता है। सुमेलित करो। ये क्या करे? अधिवक्र मध्यांश एपाइनफ्रिन, अधचेतक कार्टिकोटोप्रोफिलिजिंग हार्मोन, अधिवक्र बलकुट ग्लाइकोकार्टिकॉइड्स, पीनियल मेलाटोनिक। फिर यह सुमेलित करो। कार्टिकॉइड्स एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। ग्लूकेगोन पैनक्रियाज ग्रंथि से स्रावित होता है। गोनाडोट्रोफिक पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है। अब आपको फिर सूची का मिलान कीजिए। इसमें क्या आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा हार्मोन स्राव, ल्यूनाइन हार्मोन। एड्रिनली कार्टोन द्वारा हार्मोन स्राव, ग्लूकोकार्टिकोइड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन स्राव। लैंगरंग आइलेट के अल्फा कोशिका ग्लूकेगोन, लैंगरंग आइलेट का बीटा कोशिका इंसुलिन। नीचे दी गई स्थितियों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। सबसे पहले आएगी तंत्रिका तंत्र को समावर्ती करने वाली कोशिकाओं का उद्दीपन। फिर आओगे गोनेडोटोपिक, मुक्त करने वाला हार्मोन। फिर आएगो अवग्रंथि पीयूष ग्रंथि का उद्दीपन। फिर गोनेडोटोपिक हार्मोन का मुक्त होना। अच्छा, एग्जाम्पल पॉइंट्स ये क्या है? नलिका विहीन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। अच्छा, एंडोसर्निने शब्द किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का एंडोसरीन से क्या तात्पर्य है?
अंदरूनी स्राव। हार्मोन को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? उत्तेजित करना। उत्तेजित करना। मानव शरीर के किस पेशियों ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? खोपड़ी में पाई जाती है। अच्छा, निचले हिस्से में हड्डी के पास पाई जाती है। वह कौन सी ग्रंथि होती है जो मानव शरीर में अन्य अश्वभी ग्रंथियों को कार्य को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि। अच्छा, अब आगो। पिट्यूटरी ग्रंथि के एंटीरियर लोबे में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? थायरोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एंटीडायरोक्टिन हार्मोन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। मनुष्य की वृद्धि किस हार्मोन पर निर्भर करती है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। थायराइड ग्रंथि के कार्य में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कार्यों को नियंत्रित करता है? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। पुरुष और महिला के एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव कौन सा नियंत्रित करता है? ल्यूटेनर्जिक हार्मोन। महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो। महिलाओं में कौन सा हार्मोन शिशु को दूध पिलाने के दौरान सहायक होता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटोक्सिन। मानव शरीर में चयापचय क्रिया में कौन सी ग्रंथि सहायक होती है? थायराइड। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है? गले में होती है। अब आगो, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बच्चों के सारे मानसिक रूप से बीमारी होती है। मोटा, आलसी बच्चा हो जाता है, दिमाग कम हो जाए, चयापचय क्रिया धीमी हो जाती है। थायरोक्सिन हार्मोन से ज़्यादा स्रावित होने वाली कौन सी बीमारी है जो होती है? घेंगा। क्योंकि इसका चयापचय क्रिया तेज हो जाती है। अच्छा, पैराथायराइड ग्रंथियों कौन सा हार्मोन निकलती है? पैराथार्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड क्या कार्य करता है? यह कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है तथा रक्त तथा हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पर नियंत्रित करता है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? थायरक्स में। एंड एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? सुपररिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर स्थित होता है? किडनी के ऊपर स्थित होता है। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से कौन सा हार्मोन निकलता है? कार्टिसोल। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुलर नामक स्थान पर कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनलिन और नोड एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन कोर्टेड से कौन सा 3 हार्मोन निकलते हैं? हाइड्रोकोरिटो, ये कहते हैं। थायमिन ग्लैंड का क्या तात्पर्य है? शरीर में एंटीबॉडीज का उत्पादन करना। शरीर में एंटीबॉडीज का स्थापन। त्रिकोणाकार का कौन सा ग्लैंड होता है? पेनक्रियाज। हार्मोन की खोज 1905 में। हार्मोन को कितने प्रकार बांटा गया है? 3 प्रकार में बांटा गया है। एड्रोक्सिन ग्रंथि, एंडोस्ट्रीन ग्रंथि, कौन से 3 प्रकार होते हैं? ये क्या इंग्लिश स्टीरोइड हार्मोन के लिए सही कथन है वसा में घुलनशील। अंतःस्रावी के लिए सामान्य बैठने का कार्य दिमाग कौन सा हिस्सा है? हाइपोथैलेमस। अच्छा, आयोडीन किस हार्मोन में पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। चयापचय शक्ति किस कहाँ से होती है? आयोडीन। अच्छा, ये इंग्लिश बढ़िया। अभ्यास के कारण एंडोक्रिनेज ग्रंथि के हार्मोन के स्रावित होने के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है। अभ्यास के कारण पिट्यूटरी ग्रंथि ग्लैंड के हार्मोन के स्वभाव पर क्या प्रभाव बढ़ता है?
पिट्यूटरी ग्रंथि के पृष्ठ भाग में कौन सा हार्मोन निकलता है? एंटीडायरेटिक हार्मोन। अभ्यास के कारण सेक्स हार्मोन के स्राव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है। सेक्स हार्मोन के स्राव बढ़ जाने पर खेल प्रदर्शन सुधार आता है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाने पर मांसपेशी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है। इंसुलिन का स्राव बढ़ जाने पर खिलाड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्लाइकोजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण एक खिलाड़ी सूझबूझ के साथ अपने काम में अंजाम देता है। कोर्टिकोस्टीरॉइड का स्राव बढ़ने पर किस दशा में मानसिक और शारीरिक वृद्धि मंद होती है? थायराइड ग्रंथि के कम स्राव होने पर। अच्छा जी, अब आगे तंत्रिका तंत्र। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भाग हैं? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मेरुरज्जु और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्र के दो मुख्य भाग है। मस्तिष्क। मनुष्य का मस्तिष्क एक बड़ा अंग है जो खोपड़ी के कपाल के भाग स्थित रहता है। इसका 1400 ग्राम होता है। मेरुरज्जु यह मस्तिष्क तथा शरीर के विभिन्न भागों के मध्य आने वाले उद्दीपनों को सहन करता है। अच्छा, पैरासिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र उद्दीपन के कारण होता है। अच्छा, हृदय गति का घटना, मांसपेशियों का शिथिलन, गति का घटना और मांसपेशियों का शिथिलन के कारण होता है। सिम्पैथिक तंत्रिका तंत्र हृदय गति का बढ़ना, मांसपेशियों को करना, रक्तचाप का बढ़ावा, शरीर में विश्राम व पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। विश्राम एवं पाचन तंत्रिका, विश्राम एवं पाचन अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी प्राणायाम तंत्रिका तंत्र, प्राणानुकंपी तंत्रिका तंत्र। चयापचयी सिंड्रोम में निम्नलिखित में से किन का संयोजन पाया जाता है? उदरीय मोटापा, बढ़ावा, रक्तचाप, अल्प HDL। अच्छा, चयापचयी सिंड्रोम में मोटापा ये पाया जाता है, HDL पाया जाता। तनाव निम्नलिखित इसमें किसके माध्यम से निश्चित अंगों को अधिक सक्रिय लाता है? सिम्पैथेटिक तंत्रिकाएं। सिम्पैथेटिक। मनुष्य में विविध मस्तिष्क विशेषता पतले सर्केडियन क्लॉक मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? हाइपोथैलेमस भाग में। मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम में क्या नहीं होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म। उपापचय सिंड्रोम में हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं होता है। अच्छा जी, अधिकतर CNS को प्रभावित करने वाले वायरल डिजीज को क्या कहा जाता है? अधिकतर CNS डिजीज को क्या कहा जाता है? रेबीज कहा जाता। रेबीज का रेबडो वायरस होता है। अच्छा, अब वो होम्योस्टेसिस को कायम रखने के लिए वह भी उन सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित करते हुए जो कि शरीर के आंतरिक वातावरण को प्रभावित करते हैं उसके लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस डायेनसेफेलान का निचला भाग बनाता है या तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग होता है। डेंड्राइट्स निम्नलिखित में से किसका भाग होते हैं? न्यूरॉन्स के निम्नलिखित में से न्यूरॉन्स के प्रकार कौन सी है? स्टैटिक न्यूरॉन्स का प्रकार नहीं है। उसका प्रकार नहीं है। तंत्रिका उत्तक की इकाई तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन के दो भाग होते हैं, कोशिका या साइटोन तथा तंत्रिका तंतु। हमारे श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित केंद्र करता है। नियंत्रण केंद्र स्थित है मेडुला और ओब्लिगेटा। हमारे श्वसन प्रक्रिया का नियंत्रण मेडुला ओब्लिगेटा है। यह मस्तिष्क का सबसे निचला अंतिम भाग है। यह मस्तिष्क का महत्वपूर्ण अंग है। अच्छा, हृदय एवं फेफड़ों को नियंत्रित किए जाते हैं। हृदय और फेफड़े
हृदय एवं फेफड़े नियंत्रित किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? मेडुला ओब्लोगेटे द्वारा। मेडुला ओब्लोगेटे द्वारा पापचय नियंत्रण भी होता है, मेडुला ओब्लोगेटे बेलनाकार होता है। रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। रिफ्लेक्शन एक्शन नियंत्रण किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिका तंत्र द्वारा। CNS तंत्रिका तंत्र विभाग जो संपूर्ण शरीर में स्वयं तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता। इसके दो मुख्य भाग है, मस्तिष्क और मगज। निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? सेंसरी तंत्रिका तंत्र के प्रकार नहीं होते हैं। सेंसरी तंत्रिका तंत्र के प्रकार 3 है। सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक। परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गतिज क्रिया का प्रभावी रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं एडेप्टेशन योग्यता। गतिज क्रिया को प्रभावी सामंजस्य एडेप्टेशन योग्यता कहलाती है। मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन है, क्या है? स्व समायोजन, अपना स्व समायोजन है। शरीर एवं मस्तिष्क की उत्तम कार्यशीलता का विचार कौन सा अवस्था है? डी में क्या क्या दे रखा है? 1 और 4 सकारात्मक और इष्टतम कार्यशीलता सही है। अच्छा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क में। अच्छा, मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु है ट्रोक्लियर। मानव शरीर में चतुर्थ कपाल स्नायु ट्रोक्लियर तंत्रिका, जिसे चौथा कपाल तंत्रिका या CN4 भी कहा जाता है, मोटर तंत्रिका, जो केवल मांसपेशियों को जन्म देती है। आँख की बेहतर तिरछी मांसपेशियाँ जो पुली। ध्यान तनाव के किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? ध्यान तनाव को किस प्रक्रिया द्वारा घटाता है? अनुकंपी तंत्रिका क्रिया को घटाकर। अच्छा, शरीर में डिस्ट्रेस किससे उत्पन्न नहीं होता है? सुखद विचार से, डिस्ट्रेस। अच्छा, डेंड्राई तंत्रिका अवयव को ले जाते हैं सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं। अभागो थाइमस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन किन कोशिकाओं के प्रफलन एवं परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? टी सेल। अच्छा, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिका की कुल संख्या होती है 31। रीढ़ की हड्डी एक मिश्रित तंत्रिका है जो रीढ़ की हड्डी और शरीर के बीच का मोटर, संवेदी और स्वायत्त संकेतों का वहन करती है। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की कुल संख्या 31 जोड़ी होती है। रेनवियर की एक ग्रंथि जो दूसरी ग्रंथि से तंत्रिका अवयव का रुकना क्या कहलाता है? प्रवल्गी सहवन। रेनवियर एक ग्रंथि क्या है? रेनवियर एक ग्रंथि से दूसरी ग्रंथि में तंत्रिका अवयव का रुकना प्रवल्गी सहवन कहलाता है। अच्छा, शरीर व उसके अंगों की रक्षा तथा सहारा देने वाले ऊतक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डी संयोजी ऊतक। शरीर व उसके अंगों की रक्षा तथा सहारा देने वाले ऊतकों को संयोजी ऊतक कहा जाता है। 4 बुनियादी ऊतक प्रकार: उपकला, मांसपेशी, संयोजी तंत्रिका तंत्र। अब एक मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित केंद्र होता है, क्या होता है? सी मेडुला ओब्लोगेटा। अच्छा, ओल्फैक्टरी एक तंत्रिका है। ए सूंघना। ओल्फैक्टरी एक तंत्रिका क्या? सूंघने की। अच्छा, कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? कान में। कहीं से कान के 2 कार्य श्रवण, ज्ञात, संतुलन बनाए। यह 3 भागों निम्नलिखित में से कौन सी कपाल तंत्रिका नेत्र गति के लिए जिम्मेदार है? उपचालक तंत्रिका। निम्नलिखित में से
किसका प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ेगा? बी, टेस्टोस्टेरोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रभाव सबसे अधिक तंत्रिका परिवर्तन पर पड़ता है। यहाँ पुरुषों में बनता है। मस्तिष्क का भार पूरे शरीर के भाग का लगभग कितना % होता है? 2% होता है। 2% होता है। अब आगो, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है मस्तिष्क की सतह में। मस्तिष्क की सतह में से कपाल मस्तिष्क, इसका भाग अच्छे से क्या हुआ? मस्तिष्क की सतह में। अब आगो, एक अकेला नर्व इम्पल्स उत्पन्न करता है केवल एक बार संकुचन। शरीर विज्ञान में नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल एक अल्पजीवी घटना होती है जिसमें कोशिका की विद्युतीय झिल्ली क्षमता रूढ़ प्रारूप पथ का अनुगमन करते हुए तेजी से चढ़ती और गिरती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं मस्तिष्क और रीढ़। अच्छा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर एवं स्व तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है, दो अंगों को मस्तिष्क और ऋजु। अच्छा, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करने वाली दवा कौन सी है? एम्फेटामाइन उपयोग के कारण 1960 में रोम ओलंपिक डेनमार्क में मृत्यु हो गई थी। अच्छा, नाड़ी प्रणाली के अंगों की संख्या कितनी है? 3 है। नाड़ी प्रणाली के तंत्रिका तंत्र की संख्या 3 भाग। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र। स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है, किसको नियंत्रित करती है? आंतरिक अंग को। अच्छा, तंत्रिका स्पंदन का संचरण के दौरान होने वाली घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहले आएगा ई, उद्दीपन, फिर आएगा बी, झिल्लियां पारगम्यता का परिवर्तन, फिर आएगा सोडियम का अंतर्वहन, फिर आएगा विध्रुवीकरण, फिर आएगा उत्पन्न होने वाली कार्य संबंधी क्षमता, अंतर्ग्रंथि पुटित का हटन। अच्छा, अब सूची का अपन को मिलान करना है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र है, वायुकूपी का श्वसन तंत्र है, नेफ्रॉन मूत्र तंत्र है, रसांकुर पाचन तंत्र है। अब आगो, यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका से स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यदि एक तंत्रिका रेशा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करने के मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट मांसपेशियों संकुचन की क्रियात्मक इकाई है और इसमें मोटर तंत्रिका, फाइबर, मांसपेशी तंतुओं के शामिल हो किया जाता है। मोटर इकाइयाँ का एक संग्रहण मोटर पुल के रूप में जाना जाता है। अल्कोहल के सेवन को तुरंत प्रभाव यह होता है कि इसमें रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है और यदि 0.1 mg वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है न्यूरोमस्कुलर संयोजन। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है? तंत्रिका प्रणाली एक जाल है हमारे शरीर में पूरा। इम्पल्सस को ले जाने में हेक्सोन की क्या भूमिका होती है? ए, नसों से दूर आवेग स्नायु तंत्र की घड़वाहिनी है, स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु। स्नायु तंत्र की धड़वाहिनी स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु स्नायु कॉर्ड तंत्रिका ही वह भाग है जो मस्तिष्क के नीचे एक रज्जु के रूप में पश्चकल्पित के रूप में स्थित होती है। स्नायु की ट्रंक लाइन निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? मेरुरज्जु को। सुमेलिखित करो। न्यूरॉन, स्नायविक तंत्र,
एल्वियोली श्वसन तंत्र, नेफ्रॉन मूत्री, एल्वियोली पाचन तंत्र। सही क्रम में वो करना है। अच्छा, सही उत्तर चुनो। मायोन्यूरल जंक्शन के भीतर प्रवेश की क्षमता बढ़ाने वाला न्यूरॉन ट्रांसमीटर निम्नलिखित में से कौन सा है? एसिटिन कोलिन, एसिटिन कोलिन। अच्छा, तंत्रिका तंत्र के क्वेश्चन। लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र तत्पर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। अच्छा, लगातार अभ्यास के कारण केंद्रीय नाड़ी संस्थान सक्रिय पर क्या प्रभाव होता है? मांसपेशियों की रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है। लगातार अभ्यास से केंद्रीय नाड़ी संस्थान के कार्यों में गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनावश्यक गतियों का नियंत्रण करना। लगातार अभ्यास से संपूर्ण शरीर में संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतुलन में वृद्धि होती है। लगातार अभ्यास से करने से मांसपेशियों की तंत्रिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्टिन पेटेंशियल में अत्यधिक सुधार होता। एक्शन पोटेंशियल में अत्यधिक सुधार होता है। तंत्रिकाओं का विकास, तंत्रिकाओं का संवेग में वृद्धि। लगातार अभ्यास से में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? मांसपेशियों में जल्दी संकुचन हो जाता है। कैल्शियम और आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। अभ्यास के कारण खिलाड़ियों के संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नियंत्रण में रहता है। अच्छा, व्यायाम के दौरान तंत्रिका मांसपेशियां सुगम के मार्ग जहां आवेगों के संचरण के कारण थकान देरी से होती है। ट्रेनिंग। अच्छा, जिसके कारण तंत्रिका मांसपेशी समन्वय में सुधार। ट्रेनिंग। तंत्रिका तंत्र द्वारा अभ्यास के माध्यम से खिलाड़ियों को किस सुधार की? सहनशीलता प्रदर्शन। लगातार अभ्यास के परिणाम स्वरूप उनके उत्पादक की वृद्धि होती है। कैल्शियम धनायन की। लगातार व नियमित अभ्यास से परिणाम स्वरूप तंत्रिका से तंत्रिका युग्मन का समन्वय में क्या सुधार होता है? तंत्रिका और आवेगों को उत्पादित। लगातार अभ्यास से रक्त, ये क्या लगातार अभ्यास से रक्त की मात्रा पर किसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा? रक्त पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ट्रेनिंग एवं व्यायाम के खिलाड़ियों को मस्तिष्क की स्मृति, दक्षता व स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। ज्ञानेंद्रियां। होठ फ्लैश बाधित निद्राता भावात्मक परिवर्तन किससे विशिष्ट लक्षण है? मेनोपॉजन सिंड्रोम। होठ फ्लैश बाधित निद्रा भावात्मक परिवर्तन मेनोपॉजन सिंड्रोम विशिष्ट लक्षण है। अच्छा, प्रज्ञापराध में सम्मिलित नहीं है। मनोवर्ती भ्रंश। अच्छा, शब्द क्या करें? शब्दों, अंकों एवं सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है? आवश्यक है। बी, अमूर्त। शब्दों, अंकों एवं सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक विकलांगता नहीं है? हाइपर एक्टिविटी। अच्छा, सूची का मिलान करना है। पार्थिव सूक्ष्म वस्तु ज्ञान है। श्रावण दिव्य शब्द सुनना। आदर्श दिव्य रूप देखना। वार्ता दिव्य गंध ग्रहण करना। अच्छा, यह आ गया तर्क के बाद में आ गया नेत्र की सवाहिका परत निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? इसमें आ गया सी और डी। रक्तक पटल और पारितारिका। अच्छा, यह प्रतिक्रिया क्षमता के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करो। डी, पहले आएगा ए, संकेत के ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचाने में लगा समय। फिर आओ ज्ञानेंद्रियों द्वारा तंत्रिका और संवेग उत्पन्न करने में लगा समय। फिर आओ संकेत के ज्ञानेंद्रिय तक पहुंचने में लगा समय। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा गति की तंत्रिका आवेग उत्पन्न करने में लगा समय। फिर आओ गति के तंत्रिका आवेग में के मांसपेशियों तक पहुंचने में लगा समय। सही बात है। अब आगो ज्ञानेंद्रियों के आधार पर श्रव्य दृश्य सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अच्छा, साधारण प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित किया जा सकता है जनेंद्रिय विधि द्वारा। मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन है। मेरुरज्जु का कार्यात्मक विभाजन क्या है? शारीरिक संवेदी
मानव शरीर में रचना मेरुरज्जु पीठ की हड्डी का समूह है जो मस्तिष्क के पिछले भाग से निकलकर गुदा के पास तक जाती है। अच्छा, कौन सा पदार्थ शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य मानव के कान में पाए जाने वाला एंडोलिम्फ नामक द्रव्य करता है। अच्छा, कथन और तर्क करते रहो। बायोफिट बैंक वो तकनीक है जिसके उपयोग द्वारा व्यक्ति नियंत्रण द्वारा शांत होना सीखता है। संवेदी आवेगों का इनपुट। अच्छा, नीचे दिए गए तर्क आ गया, फिर तर्क आ गया, फिर निम्नलिखित रचना उनकी व्यवस्थित आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में पहले आएगा कोराकोइड प्रोसेस, ग्लेनोइड कैविटी, जिफोइड प्रोसेस, एसिटाबुलम, फिर आ गया अपना उत्सर्जन तंत्र। अब निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? बी। इसमें बी मतलब ए, बी और डी। ए को मतलब इंसुलिन आधारित मधुमेह पेनक्रियाज पर्याप्त मात्रा में रिसाव नहीं होता है ना। और आगू इंसुलिन मधुमेह मेलिटिक शरीर ग्लूकोज में मेटाबोलाइट करने का इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर स्त्राव। श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्किन में पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां स्किन में पाई जाती है। पसीने की ग्रंथियां पूरे शरीर में त्वचा में नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में हाथ की हथेली, पैरों की तली पाई जाती हैं। नेफ्रॉन इकाई है वॉकर की। नेफ्रॉन इकाई है वॉकर की। महिलाओं के मासिक चक्र के चरणों को प्रथम व अंतिम तक सही क्रम में व्यवस्थित करो। मेंस्ट्रुएशन चरण, फोलिक्यूलर चरण, ओव्यूलेशन चरण, लुटियल चरण। नेफ्रॉन के निम्नलिखित भागों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। बी। ग्लोमेरुलस, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। डी। लूप ऑफ हेंस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। अच्छा, निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करो। वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। निम्नलिखित में से कौन सी लसिका उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी लसिका उत्तक नहीं है? एड्रिनल और थायराइड। अच्छा, महिलाओं में मासिक धर्म एक है। जैविक गतिविधि 28 दिन में मासिक धर्म उत्सव का सबसे प्रजनन सक्षम दिन कौन सा है? 12 से 15 दिन। अच्छा, इनमें से क्या शुक्राणु की महिला प्रजनन निषेचन स्थल तक पहुंचने का सामान्य मार्ग सही है? अंडे का। उत्सर्जन तंत्र से तात्पर्य है दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। अब आगो, पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 1500 ml। अच्छा, मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र से 1500 ml, पसीने से 900 ml, श्वसन से 400 ml, मल से 200 ml, त्वचा में प्रतिदिन लगभग कितना पानी खर्च होता है? 900 ml। किडनी के ऊपर लोब जो ग्रंथि स्थित होती है उसे कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। हमारे शरीर में किडनी प्रत्येक घंटे में कितनी बार रक्त साफ करती है? 2 बार। हाँ, अच्छा, निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सा अपने शरीर से शराब जैसी अपशिष्ट उत्पादों को पृथक निकालने में जिम्मेदार होता है? तंत्रिका उत्सर्जन तंत्र। मूत्रपिंड गठक अति सूक्ष्म संरचना है। किसकी है? गुर्दे की। अच्छा, उत्सर्जन तंत्र की
क्वेश्चन आ गए। यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से अंग आते हैं? किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी। अच्छा, इलम किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का। मेडुला किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। गुर्दे के संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी, है ना। किडनी में अनावश्यक तथा जहरीले पदार्थ को कौन छानता है? ग्लोमुलर कैप्सूल। मानव में मूत्र में कौन कौन से अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अमोनिया। मूत्र में कितने % पानी होता है? 96%। मूत्र में यूरिया तथा अन्य उपापचय पदार्थों कितना % पाया जाता है? 2% और 60% यूरिया का, उपापचय का 2% पाया जाता है। मूत्र उपापचयात्मक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? यूरिक एसिड, क्रिएटिनोइड, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नेफ्रॉन किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। रक्त को छानने की कौन सी आर्टरियल्स रक्त को ग्लोमर के प्रयोग लेकर आती है? एफरेंट। किडनी की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? किडनी है। किडनी से लेकर ब्लेंडर तक मूत्र लाने वाली नलिका को क्या कहते हैं? उरेटर। एक व्यक्ति के शरीर को सामान्य रूप से कितना तापमान होता है? 97 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 36 से 37.5। त्वचा। अब आपको स्किन। अच्छा, स्किन का सबसे ऊपरी परत क्या कहती है? एपिडर्मिस। स्किन की दूसरी निचली परत डर्मिस। स्किन की कौन सी परत पर रक्तवाहिनियां नहीं जुड़ती हैं? सबसे ऊपरी परत पर। पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? श्वेत ग्लैंड, अनुवांशिकी। जैविक प्रतिक्रिया कौन सी है? जैविक प्रतिक्रिया कौन सी है? वंशानुगत। अच्छा, वंशानुगत। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि के नमूने को नियंत्रित करता है? जीन्स वृद्धि के नियंत्रित करता है। वृद्धि को प्रभावित करने के 3 प्रमुख कारण अनुवांशिक ये। अच्छा, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा आनुवंशिक विकार है? अधिक रक्तस्राव। हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो माता पिता से बच्चों में पहुंचता है, जिसका जीन सेक्स क्रोमोसोम्स पर लिंक होता है। अच्छा, बच्चों को लिंग निर्धारण होता है मानव का सामान्य माता पिता के द्वारा होता है। मानव में सामान्यतः 46 क्रोमोसोम्स तथा गुणसूत्र होते हैं। 44 साधारण क्रोमोसोम्स तथा ऑटोसोम्स XX के 2 क्रोमोसोम्स लिंक। आनुवंशिक पिता हैं जॉन मेंडल। अच्छा, डीएनए का पुराना डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बी। अच्छा, अब आपको मानव में क्रोमोसोम्स की संख्या है 23 जोड़ी। अच्छा, अब आपको जो आनुवंशिक विशेषताएं रक्त उर्वरक, त्वचा के रंग, बाल, मानसिक दक्षता आदि का निर्धारण करती है, वे कोशिकाओं के अंदर मौजूद कतिपय सूक्ष्म कणों द्वारा नियंत्रित होती हैं, उन्हें जिन्हें कहा जाता है जीन। अच्छा, कौशल सीखने की योग्यता पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव किसके द्वारा प्रभावित होता है? आनुवंशिकता और परिवेश। अच्छा, खालिस्तान में मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक तथा सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं जो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। जाइगोट। 2 युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मक या युग्मनज कहते हैं। अच्छा, कथन। अब आपको निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक गुण नहीं है? त्वचा का रंग। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक ध्रुवण माना गया है? गति। अच्छा, गति का आनुवंशिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें पिता के पुत्र अथवा संबंधों का प्राप्त होता है। सहनशीलता, लचीलापन, बल। अच्छा, आंतरिक ज्ञानेंद्रियां वह अंग है जो 2 पेल्विस के भीतर होते हैं। इनसे क्या क्या शामिल है? ट्रू पेल्विस में
योनि, गर्भाशय नाल, गर्भाशय, गिरवा और अंडाशय। अच्छा, पहले त्रैमासिक अवधि के अंत के आसपास किया गया प्राध्वनिक चित्रण परीक्षण किसे बताने से में मदद नहीं कर सकता है? किसे बताने में मदद नहीं कर सकता है? बच्चे के लिंग प्राध्वनिक चित्रण परीक्षण पहले त्रैमासिक अवधि का अंत के आसपास किया गया परीक्षण बच्चे के लिंग बताने में मदद नहीं कर सकता। यौन गतिविधियों पर पुरुषों में शराब की लंबे समय तक इस्तेमाल का क्या प्रभाव पड़ता है? वह काम और उत्तेजना को रोकना। अच्छा, विकास का वह कौन सा चरण है जहाँ तक पुरुष और महिला शारीरिक कौशल और मानसिक परिपक्वता में लगभग बराबर होते हैं? लेटर चाइल्डहुड। गर्भाशय के दौरान कितना वजन बढ़ेगा? वह पूर्ण गर्भाशय BMI पर निर्भर करता है। BMI का पूर्ण रूप क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। BMI का पूर्ण रूप बॉडी मास, जिससे गर्भाशय के दौरान महिला सामान्य भार मोटापा मूल्यांकन का इंडेक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औसतन 40 साल की उम्र में होने वाली अंतिम माहवारी चक्र को संदर्भित करता है? मेनोपॉज किसी महिला के 40 से 50 वर्ष की उम्र तक प्रजनन संबंधी हार्मोन प्राकृतिक रूप से कमी या अंडाशयों द्वारा हार्मोन उत्पादन बंद हो जाता है। वंशागत विकार का एक समूह जो प्रतिरक्षा तंत्र की गंभीर अनियमितता के कारण किसके रूप में जानते हैं? SCID। निम्नलिखित में से क्या वंशानुक्रम का विषय है? व्यक्तित्व के लक्षण है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। वंश वातावरण के कारण है। मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में चुनो। शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर वयस्क। अच्छा, कथन के पास व्यक्तित्व के विकास परिणत है वंशानुक्रम वातावरण पर। लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? आनुवंशिकता। एड्स किसके माध्यम से संचरित होता है? इसका पता नहीं। संक्रमित सुई से भी हो सकता है। असुरक्षित यौन संबंध से हो सकता है। संक्रमित माता से बच्चे में। संक्रमित रक्तदान। ये कंप्लीट हो गया।